तो चाइल्ड डेवलपमेंट सभी को पता है, लगभग जो है 30 नंबर की जो है आपको आती है, और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है आपके एग्जाम में। ठीक है, अगर आपकी इसमें पकड़ अच्छी है तो 30 में से जो है आप लगभग जो है 25 प्लस क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो भी करवाऊंगी, जितना भी करवाऊंगी, अगर उतना भी कर लोगे तो 25 क्वेश्चन तो ठीक कर ही आओगे। ठीक है, इसलिए ध्यान से समझनी है। इजी है, बहुत इजी है, मतलब इतनी इजी है, मुझे तो बहुत इजी लगती है, और आपको भी जैसे समझाऊंगी तो इजी ही लगेगी, मुझे उम्मीद है पूरी कि आपको इजी लगेगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज फर्स्ट टॉपिक जो रहेगा, फर्स्ट पार्ट जो रहेगा, वो डेवलपमेंट का फर्स्ट पार्ट करेंगे हम। ठीक है, डेवलपमेंट के हमारे जो है 2 पार्ट्स रहेंगे। इसमें सिलेबस सभी को पता है कि सिलेबस क्या क्या रहता है, वही सिलेबस रहता है। ठीक है, सभी को पता है सिलेबस, अगर नहीं किसी को पता हो तो बता देना, सिलेबस सेम ही रहता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है, हमारा जो अभी जो हम करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। अच्छा, ये जो पेडागोजी है ना, मतलब आपकी, ये आपको सिर्फ इसमें ही, चाइल्ड डेवलपमेंट में ही नहीं, बल्कि आपके अदर सब्जेक्ट की जो भी पेडागोजी रहती है उसमें भी आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, तो इसको जो है आपने अच्छे से समझना है। इसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है आपके टॉपिक आते हैं। 3 पार्ट्स में आपकी ये डिवाइड है, 3 पार्ट्स में आपकी डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट में आपका 15 क्वेश्चन आते हैं, सेकेंड पार्ट से 5 क्वेश्चन आते हैं, और थर्ड पार्ट से 10 क्वेश्चन आते हैं। तो हम जो है ज्यादा फोकस पहले जो है 15 पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट जो है आपका, जिसमें 15 क्वेश्चन आते हैं, उसी पे करेंगे। ठीक है, तो उसका जो फर्स्ट टॉपिक है आपका, वो है कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। मैं दोनों लैंग्वेज यूज करूंगी, दोनों। ठीक है, मतलब यानी कि हिंदी और इंग्लिश में दोनों में समझाऊंगी, ताकि आपको दिक्कत ना आए। चलिए, तो फर्स्ट टॉपिक का नाम है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट फर्स्ट क्लास है आपकी आज ये, और टाइम भी फिक्स कर दिए जाएंगे। ठीक है, 1-2 दिन एडमिशन चल रही है, उसके बाद टाइम फिक्स हो जाएंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डेवलपमेंट जो है वो होती क्या है। आपसे पूछा जा सकता है कि डेवलपमेंट जो है वो क्या है, यानी कि जो विकास है आपका वो क्या होता है। ये टर्म आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ज्यादातर आपने देखा है, हर जगह पे आपको लिखा हुआ मिलता है, द टर्म डेवलपमेंट रेफर टू चेंजेस दैट अकर इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, यानी कि विकास शब्द का तात्पर्य है कि मानव में होने वाले परिवर्तनों से है। चलो यहाँ डेफिनेशन लिख देती हूँ मैं, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लेना, अदरवाइज मैं आपको इसको समझाऊंगी। ठीक है, मैं ज्यादा लिखूंगी नहीं, मैं सिर्फ आपको ज्यादा समझाऊंगी, टू द पॉइंट लिखूंगी, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। टू चेंजेस, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट वर्ड है डेवलपमेंट के लिए, वो कौन सा है, वो है आपका चेंजेस। वर्ड जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपने कुछ भी ज्यादा याद न रखते हुए जो है सिर्फ एक वर्ड याद रखना है यहाँ पे, वो रखना है चेंज। डेवलपमेंट क्या है, जो चेंज लाता है। ठीक है, परिवर्तन लाता है। सभी को पता है कि जब भी विकास होता है तब एक परिवर्तन होता है। ठीक है, विकास का मतलब ही आपका जो है वो परिवर्तन है। अब किस तरह का विकास होता है, क्या विकास होता है, क्या नहीं होता है, वो सब चीजें हम देखेंगे। सबसे जरूरी है कि आपको पता हो कि डेवलपमेंट क्या होता है, तो वो चेंजेस होते हैं। जब भी विकास हो तो वो परिवर्तन आपका होता है। ठीक है, आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर होगी। किसका विकास होता है, ह्यूमन बीइंग का विकास होता है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग में अब चाइल्ड, हम बात कर रहे हैं चाइल्ड की, तो जो चाइल्ड है, जो बच्चे हैं, ठीक है, उनका विकास किस तरह से होगा, विकास होगा तो उनमें क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। ठीक है, चेंजेस आएंगे। तो वो चेंजेस जो है वो आपका क्या होगा, जब भी बच्चों की जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो उनमें चेंजेस आने शुरू होते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो रही है, उनकी डेवलपमेंट हो रही है। मैं समझाऊंगी, हम यहाँ पे ग्रोथ की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे अभी सिर्फ फोकस करेंगे डेवलपमेंट पे। तो आपको जो है ध्यान में रखना है कि हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं सिर्फ डेवलपमेंट का। अच्छा, चलिए चेंजेस देख लेते हैं। अब मैंने बात की कि चेंजेस आते हैं।
अब जो चेंजेस हैं वो कैसे चेंजेस आते हैं, तो टू टाइप के चेंजेस होते हैं, ठीक है। फर्स्ट आता है आपका क्वांटिटेटिव चेंज और सेकंड आता है आपका क्वालिटेटिव चेंज, क्वालिटेटिव चेंज, ठीक है। पहला है क्वांटिटेटिव और सेकंड है आपका क्वालिटेटिव। अगर हिंदी में इसे कहें तो ये रहेगा आपका मात्रात्मक परिवर्तन और ये रहेगा आपका गुणात्मक परिवर्तन। मात्रात्मक यानी कि जिसको मेजर कर सकते हैं हम या माप सकते हैं, ठीक है। और गुणात्मक यानी कि जिसको हम जो है माप नहीं सकते हैं या फिर जिसको जो है हम मेजर जिसको हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट रुकना, होना पड़ा था। चलिए, तो दो टाइप की होती है चेंजेस आपके, कौन कौन सी, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, यानी कि मात्रात्मक, गुणात्मक। और मात्रात्मक वो होता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम माप सकते हैं, और गुणात्मक जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दूंगी मैं, एग्जाम्पल के थ्रू जो है आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। यानी कि कोई बच्चा है, ठीक है, कोई बच्चा है, अब इसका बर्थ होता है, जब ये जन्म लेता है इसका वेट जो है 3.5 केजी रख लो आप, ठीक है, या 4 केजी आप रख लो कि जब इसका जन्म होता है किसी बच्चे का वो जो है 3.5 किलो का होता है। उसके बाद जैसे ही जो है वो 1 ईयर का हो जाता है, 1 ईयर का जब वो हो जाता है तो उसका वेट जो है 10 केजी हो जाता है, ठीक है, 10 केजी हो जाता है। तो इसमें जो है अब देखो उसका जन्म हुआ तो 3.5 केजी था, जब वो बड़ा हो गया, 1 साल हो गया, तब वो 10 केजी हो गया। ये तो आपको पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, उसका डेवलपमेंट हो रही है, उसका विकास हो रहा है, ठीक है। ये आपका आ गया उसमें डेवलपमेंट में। अब जब उसने जन्म लिया था तब वो क्या करता था, सिर्फ लेटता था, ठीक है, उसको सिर्फ क्या पता होता था, लेटने का, वो सोया रहता था। लेकिन जैसे ही वो 1 साल का होता है अब वो क्या कर देता है, चलना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये जो चलना और लेटना वाला जो प्रोसेस था, ये क्या है, उसकी क्या हो रही है साथ में, ये जो है ये क्या पता चल रहा है, ये कौन सा विकास हो रहा है, तो ये हो रहा है आपका क्वालिटेटिव डेवलपमेंट, ठीक है। ये हो रही है आपकी गुणात्मक विकास हो रहा है, ठीक है, क्वालिटेटिव हो रहा है चलना और लेटना। और जो ये था आपका जन्म और वेट वाला जो था आपका, ये क्या था, आपका मात्रात्मक था, क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट थी आपकी, ठीक है, ये चेंजेस थे, क्योंकि इसमें हमने जो है क्या क्या मेजर किया, हम इसको माप सकते थे, लेकिन अब इसको क्या है, इसको हम माप नहीं सकते हैं, वो कितना चलता है ये थोड़ी ना मापेंगे, या पहले वो कैसे मतलब कितना सोता था ये थोड़ी ना मापेंगे हम, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ये इसका जो है गुणात्मक विकास हो रहा है, और दूसरा जो है वो मात्रात्मक विकास हो रहा है, ठीक है। समझ आए यहाँ तक, चेंजेस समझ आए। यहाँ पे हम ग्रोथ की बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, कि ग्रोथ जो है वो भी किसका ही पार्ट है, डेवलपमेंट का ही पार्ट है। तो अभी हम सिर्फ जो डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ हम डेवलपमेंट को ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आए, जल्दी से बता दो, अगर कोई डाउट है किसी को तो बता सकते हैं, यहाँ तक किसी भी तरह का अगर आपको डाउट है तो बता दो। क्लियर है, ओके, दीप्ति को क्लियर है, बाकी ओके। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है अब आपका, नेक्स्ट आपको क्वेश्चंस आ सकता है। पहला तो आपको आ सकता था कि चेंजेस से रिलेटेड, ठीक है, कि कितने टाइप के चेंजेस होते हैं, क्या क्या होता है, गुणात्मक कौन सा है, मात्रात्मक कौन सा है, ठीक है, तो किस टाइप के और होते हैं वो। इसके बाद आपका आता है कि जो आपका डेवलपमेंट है वो किस तरह का आपका प्रोसेस है, ठीक है, किस तरह का प्रोसेस है,
तो डेवलपमेंट जो है आपकी इज अ लाइफ लॉन्ग, ठीक है, किस तरह के लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है डेट इंक्लूड ग्रोथ, ठीक है। तो ग्रोथ तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ग्रोथ जो है वो इसी में इंक्लूड होती है आपकी, यानी कि विकास जो है आपका एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। मतलब यानी कि वो पूरी जो है आपकी लाइफ लॉन्ग तक चलेगी। ऐसा नहीं है कि कुछ सालों तक चला, 2 साल तक, 3 साल तक, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो डेवलपमेंट आपकी होगी, किसी भी बच्चे की अगर डेवलपमेंट होती है, अगर हम बात करते हैं, इसके अलग अलग स्टेजेस आएंगी अभी नेक्स्ट, ठीक है। तो ये जितनी भी डेवलपमेंट आपकी होगी वो कैसे चलेगी, वो लाइफ लॉन्ग चलेगी, बर्थ से पहले ही चलना शुरू हो जाती है, ठीक है। ये यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा जाता है कई बार, स्टेजेस आपको दी होंगी, वहां पे लिखा होगा, वहां पे बताया जाता है कि कितने से कितने साल में कौन सी जो है आपकी बच्चे की जो है किस तरह की डेवलपमेंट होती है। तो वो सब क्वेश्चंस जो है आपको बताए जाएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस तरह की डेवलपमेंट होती है। तो वो होती है लाइफ लॉन्ग आपकी, यानी कि जीवन भर चलने वाली, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद जो है नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरह की डेवलपमेंट होती है। लाइफ लॉन्ग वाला जो प्रोसेस है वो क्या रहता है। अच्छा, तो देखो यहाँ पे जो आपकी होंगी, मैसेज करके बोल दे स्टूडेंट्स को, जिस भी ग्रुप में मैसेज आ रहा है बोल देना उनको कि क्लास जो है वो चल रही है, लेकिन अगर आपका नहीं हो रहा है कनेक्ट तो बोल देना कि जूम को अपडेट कर ले अपनी ऐप को, ठीक है, अपनी ऐप को जो है अपडेट करें। चलिए, तो ये जो आपका लाइफ लॉन्ग वाला प्रोसेस रहता है, ये आपका रहता है कंसेप्शनल टू टिल डेथ, यानी कि टिल डेथ, यानी कि गर्भ धारण से लेकर के जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक जो है ये प्रोसेस जो है चला रहता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, यहाँ आपको ये नहीं रखना है कि जन्म से नहीं बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है, बर्थ से नहीं रहेगा, ये तब से रहेगा, कंसेप्शनल स्टेज से लेकर के टिल डेथ तक जो है ये प्रोसेस जो है लगातार चलता रहता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इसमें गलत कर आते हैं, बर्थ से लिख देते हैं, बर्थ टू डेथ लगाते हैं, तो नहीं, बर्थ टू डेथ नहीं होगा आपका होगा कंसेप्शनल टू टिल डेथ तक। चलिए, इसके बाद अगर यहाँ तक कोई किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, अगर क्लियर है तो भी जल्दी से बता दो, अगर नहीं है क्लियर, कुछ रिपीट करना है तो बता सकते हैं। ओके, ठीक है, क्लियर है। ओके, मधु, रीना, क्लियर है आपको? दीप्ति, अगर कुछ भी डाउट हो बीच में तो ओके, बताती हूँ आगे, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद अगर हम बात करें स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, अब डेवलपमेंट की बात तो कर ही रहे हैं, अब हमें जो है पता होना चाहिए कि इसकी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि स्टेजेस को जो है अवस्था कहते हैं, यानी कि विकास की अवस्थाएं, ठीक है। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा हो हिंदी इंग्लिश दोनों में से तो बता देना, ठीक है। वैसे तो मैं बहुत ही लैंग्वेज यूज करती हूँ जब भी कोई क्लास लेती हूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट जो होती है वो 2 टाइप में होती है, एक चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, एक ह्यूमन डेवलपमेंट। विकास जो है वो 2 तरह का है आपका, ठीक है। एक है बाल्यावस्था, अब क्या बोलते होंगे इसको,
हिंदी में चाइल्ड डेवलपमेंट आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। बालक विकास और ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि आपका मनुष्य का या मानव का विकास, ठीक है, दो तरह के। अब हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो CDP पढ़ रहे हैं, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी पढ़ रहे हैं। तो हम जो है ज्यादातर जो है देखते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। अब जो चाइल्ड डेवलपमेंट है आपकी, इसमें जो स्टेजेस आती है डेवलपमेंट की वो 4 स्टेजेस आती हैं, ठीक है, कितनी, 4 स्टेजेस। और ह्यूमन डेवलपमेंट की जो स्टेजेस रहती है वो 6 स्टेजेस रहती है, 6 स्टेजेस रहती है, राइट। अब वो कौन कौन सी स्टेजेस है चाइल्ड डेवलपमेंट की वो देखेंगे एक एक करके, उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट का भी देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को, यहाँ तक क्लियर है या नहीं? ओके। पता नहीं आजकल क्यों नहीं हो रहा है कनेक्ट, क्यों नहीं हो रहा है, चलिए देखते हैं कि क्यों नहीं हो रहा है, करना पड़ेगा इसका कुछ। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब है आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेजेस। ठीक, अब इसमें जो है फर्स्ट है आपकी प्रीनेटल, ठीक है, सेकंड है इन्फेंसी, थर्ड है चाइल्डहुड, फोर्थ है एडोलसेंस। ठीक, हिंदी में बता देती हूँ साथ में कि क्या क्या बोलते हैं इनको, ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो, ठीक है। प्री नेटल स्टेज का मतलब है गर्भावस्था, इन्फेंसी का मतलब है शैशवावस्था, चाइल्डहुड का मतलब है बाल्यावस्था, एडोलसेंस को कहते हैं किशोरावस्था। ठीक है, अच्छा चलिए अब देखते हैं जो प्री नेटल स्टेज है आपकी, जो आपकी गर्भावस्था जो आपकी है, इसमें जो रहती है आपका, मैंने पहले ही कहा ये कब से कब तक रहती है, ये रहते हैं कंसेप्शनल टू बर्थ, कंसेप्शन टू बर्थ इसका टाइम पीरियड रहता है, ठीक है। इन्फेंसी स्टेज का टाइम पीरियड रहता है बर्थ टू 2 ईयर, कई बार क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट का रहता है चाइल्डहुड, आपका रहता है 2 से 12 साल तक। एडोलसेंस आपकी स्टेज रहती है 12 से लेके 18 साल तक, 18 ईयर तक, 12 टू 18 ईयर्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछा जा सकता है आपको, जो ये कंसेप्शनल टू बर्थ तक है, कई बार इसमें मंथ और डेज में पूछ लिए जाते हैं। तो मंथ के लिए जो प्री नेटल स्टेज होती है उसमें 9 मंथ एंड 10 डेज, ठीक है। हो सकता है मंथ में पूछ ले तो 9 मंथ्स एंड 10 डेज, अगर डेज में पूछते हैं तो 280 डेज रहते हैं, और अगर वीक में पूछ लें तो 40 वीक्स रहते हैं, ठीक है, पता होना चाहिए आपको, 40 वीक्स रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो एडोलसेंस है, अच्छा ये वाली तो आपको पता चल गया, बर्थ से लेके 2 ईयर तक। एक मिनट रुकेंगे, बाद में करती हूँ क्लास है। ओके, तो जो आपकी चाइल्डहुड स्टेज रहेगी उसमें जो है आपके 2 टाइप आएंगे, कौन कौन से, अर्ली चाइल्डहुड
और सेकेंडली जो है आपका लेटर चाइल्डहुड, ठीक है। अर्ली में जो आता है आपका, हिंदी में अगर कहें तो पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है। और लेटर में जो आएगा वो उत्तर बाल्यावस्था आएगा आपका। और ये जो अर्ली चाइल्डहुड रहता है आपका, ये रहता है 2 से 6 साल तक। और लेटर चाइल्डहुड जो रहता है वो रहता है आपका 6 से 12 साल तक, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ कुछ तो आप मुझे बोल सकते हैं अभी भी, मैं इसको हटाने से पहले जो है दोबारा से आपको रिपीट कर सकती हूँ। अगर हो गया है क्लियर तो बताइए, मैं नेक्स्ट पे चलती हूँ। दीप्ति को क्लियर है? बाकी लोगों को? बाकी भी मैम ये सभी जो इम्पोर्टेंट है एजेस, मेरे लिए सभी। निशांत माइक कुछ बोल रहे हो आप? हाँ जी मैम क्वेश्चन था। हाँ जी, हाँ जी बोलो। आप लिख भी मैम सकते जो हो, एडॉल, ठीक है। अच्छा मैम ये थोड़ा लंबा है कि एज जो आपने लिखाई है ना, एक चाइल्डहुड की तो, एक मिनट मुझे वॉल्यूम जो है ज्यादा करने दो। बोलो। मैम एज जो आपने लिखाई है 2 से 12 ईयर चाइल्डहुड की, फिर एडोलेसेंस में 13 से 18 होगा या 12 से 18 है? 12 से 18 मतलब हाँ, 13 to 18 भी कर सकते हैं, ये 12 से 18 भी हम करेंगे। अभी अब नेक्स्ट में आपको चाइल्डहुड के बारे में ही समझाऊंगी, ठीक है। मैम चाइल्डहुड में भी जैसे 2 से 6 और 6 से 12, फिर 6 से 12 भी होगा ना, वो 7 से 12 नहीं होगा? मतलब 12 से ही शुरू हो जाती है कुछ। देखो अब इसमें आगे जाकर के आप ये भी देखेंगे कि गर्ल्स की जो है अलग रहती है, बॉयज की अलग रहती है ना। ओके। इसको आगे जाकर के आप इस तरह से भी पढ़ेंगे कि जो आपका एडोलसेंस एज होती है वो अलग अलग शुरू होती है। मतलब यानी कि गर्ल्स में कई बार कुछ बच्चों में जो है, आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे छोटे एज में होते हैं लेकिन थोड़े मेच्योर, मतलब उनकी थिंकिंग जो है वो बहुत मेच्योर टाइप की हो जाती है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जब आप पढ़ेंगे तो उसको भी हम देखेंगे कि मतलब क्यों यहाँ पे ऐसे ही लिया गया है। मतलब अब इसमें तो, अब इसमें तो क्या ही बोल सकती हूँ मैं। देखो पहले से मतलब ये बता रखा है कि 2 से 12 साल तक जो है बच्चों को इस तरह से वो चाइल्डहुड में मानते हैं। जैसे 12 साल के आप हो जाते हैं तो 12 से 18 कर दिया जाता है वो। बोलो निशांत। ठीक है मैम। ठीक है। बाकी वैसे तो मैंने तो आज तक यही देखा है, ऐसे 12 से 18 ही लिखा हुआ। और पेपर में भी अगर आपको आता तो इसी टाइप से आएगा। लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, अगर आपका क्वेश्चन है तो मैं इसको जरूर क्लियर करवाऊंगी, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। ओके, चलिए अब देख लेते हैं कि चाइल्डहुड जो आपका रहता है वो, जैसे मैंने बताया आपको कि वो 2 उसमें रहता है, ठीक है। 2 पार्ट्स में रहता है, एक लेटर में और एक अर्ली में। तो अर्ली में हमने देखा कि वो जो एज रहती है अर्ली में 2 से 6 साल तक रहती है, ठीक है। 2 से 6 ईयर तक रहती है। अब जो लेटर है वो रहती है आपकी 6 से 12 तक। मतलब इसके बीच में कभी भी शुरू हो सकती है ना, ठीक है। जरूरी तो नहीं है कि 7 साल, बिल्कुल 7 साल होंगे तभी शुरू होगी, ऐसा नहीं है। हो सकता है कुछ बच्चे जल्दी शुरू कर दे, तो कुछ की जो है हो सकता है इस वजह से इस तरह से उन्होंने रखा हो, ठीक है। जो भी आपके मनोवैज्ञानिक हुए हो सकता है उन्होंने इस वजह से इसलिए रखा हो कि यहाँ से 2 से 6 रखा है तो यहाँ 6 से 12। कुछ बच्चे हो सकते हैं 6 साल पूरा होने के बाद जो है इस एज स्टेज में जाते हो। और कुछ बच्चे जो है हो सकता है वो 6 साल कंप्लीट होने से पहले ही स्टेज में चले जाते हो, ठीक है। ये भी एक कारण हो सकता है। अच्छा, चलिए अब जो अर्ली स्टेज में जो एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है, या फिर हम जिसे और नामों से जानते हैं, इसमें हम क्या क्या कह सकते हैं अर्ली स्टेज में? प्री स्कूल एज, फिर प्री गैंग एज। इस तरह का भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, कई बार लिख दिया होता है प्री गैंग एज कौन सी है। अच्छा, टॉय एज, फिर क्वेश्चनिंग एज। इस एज में जो है एक तो बच्चा प्री स्कूल में जाना शुरू करता है, ठीक है। और प्री गैंग एज भी रहती है। और ट्वाइस जो है उसको ट्वाइस एज भी बोल देते हैं क्योंकि बच्चों को जो है ट्वाइस वगैरह से रिलेटेड जो है काफी खेलना पसंद होता है इस एज में, ठीक है। क्वेश्चनिंग एज रहती है क्योंकि बहुत से बच्चे जो है बहुत क्वेश्चन करते हैं इस एज में, क्योंकि वो बहुत क्यूरियस होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, ठीक है। और जो लेटर वाली आपकी रहती है, जो 6 to 12 रहती है, तो इसे जो है आप स्कूल एज
गैंगेज एंड लॉजिक एज बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो है बच्चा थोड़ा जो है देख लेना इसमें। ठीक है, थोड़ा सा जो है लॉजिक लगाना शुरू कर देता है इसमें। तो ये 2 टाइप इसमें रहते हैं, एक अर्ली वाला, एक लेटर वाला। ठीक है, अब अर्ली को जो है वो पूर्व बोलते हैं और लेटर को क्या बताया था मैंने, उत्तर। तो हिंदी वालों को भी ये समझ आ गया होगा, हिंदी वाले समझ ही जाते हैं वैसे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमने ये 4 स्टेजेस तो हो गए आपके चाइल्ड डेवलपमेंट की। ठीक है, हमने कहा था कि ह्यूमन डेवलपमेंट की जो होती है वो 6 स्टेजेस होती है, तो 4 यही वाली काउंट होती है और 5th जो होती है वो आपकी रहती है अडल्टहुड। अडल्टहुड यानी कि हिंदी में कहे तो प्रौढ़ावस्था, जो आपकी 18 to 60 ईयर तक चलती है, 18 से 60 साल। और इसके बाद आपकी आती है ओल्ड एज। ये तो बहुत इजी है, ओल्ड एज सबको पता है, बुढ़ापा कह सकते हैं या फिर वृद्धावस्था कह सकते हैं। और ये चलती है आपकी 60 साल से लेकर के टिल डेथ तक, मृत्यु तक। ठीक है, तो ये 2 ये भी जो है इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है आपका ये था स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अब आता है नेक्स्ट एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, कि विकास के कौन कौन से क्षेत्र रहते हैं, विकास के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, या फिर उसको डोमेन भी बोल देते हैं। ठीक है, कई बार एरियाज के लिए जो है वर्ड कर देते हैं हम यूज, डोमेन्स भी लिखा होता है। डोमेन यानी कि आयाम और एरिया मतलब क्षेत्र ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो विकास के आयाम या विकास के क्षेत्र। अब कौन कौन से होते हैं, देखिए फिजिकल, यानी कि शारीरिक, फिर आता है आपका मेंटल, मानसिक, फिर आता है आपका सोशल यानी कि आपका सामाजिक, मोरल नैतिक, फिर आपका आता है इमोशनल, यानी कि संवेगिक, फिर है नेक्स्ट आपका, चलो कोई नहीं, रफ हो गया, एकदम से क्लिक हो गया। नेक्स्ट आपका आता है लैंग्वेज, उसको कहते हैं आप भाषा विकास। ठीक है, तो ये जो है ये सब जो है आपके 6 टाइप जो है इसमें आते हैं, 6 क्षेत्र आते हैं, 6 आयाम आते हैं, 6 एरियाज आते हैं आपके। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से। अब यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि कौन किसका पार्ट्स है, तो कौन किसका पार्ट्स है वो तो मैंने रफ ही हो गया, चलो दोबारा से लिख देती हूँ एक बार, इंग्लिश में लिखूंगी इस बार मैं। ठीक है, हिंदी में नहीं लिखूंगी, जल्दी हो जाएगा ताकि। मेंटल, सोशल, मोरल, इमोशनल एंड लैंग्वेज। ठीक है, अब क्वेश्चन आ सकता है कि कौन किसका पार्ट है। तो जो सोशल और मोरल होता है वो दोनों एक दूसरे के पार्ट्स हैं। ठीक है, सोशल जो है वो मोरल का पार्ट है, और जो ये मानसिक है आपका, यानी कि जो आपका मेंटल है वो आपका पार्ट है किसका, लैंग्वेज का।
ठीक है, तो ये दोनों चीजें याद रखनी है आपने। और इसके बाद जो आपका मोरल वाला है, जो मोरल है इसी को जो है आप करेक्टर भी बोल देते हैं, कई बार करेक्टर वर्ड भी इसके लिए यूज कर देते हैं, यानी कि चारित्र विकास भी इसको आप यूज करते हैं वर्ड इसके लिए, ठीक है। तो ये है आपके एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। इसके बाद जो है अगर हम बात करें इसमें एरियाज ऑफ डेवलपमेंट में ही, तो इसमें आपका आता है कौन से एरियाज जो है या फिर कौन सी डेवलपमेंट जो है, जो इतनी हमने 6 डेवलपमेंट देखी, कौन सी जो है वो गर्भ धारण से होती है और कौन सी जो है जन्म के बाद होती है, कि कौन सी जो है बर्थ के बाद रहती है, कौन सी कंसेप्शनल के टाइम से रहती है। तो जो फिजिकल डेवलपमेंट है आपकी, ये आपकी कंसेप्शनल डेवलपमेंट है, कंसेप्शंस डेवलपमेंट आती है। और जितनी भी बाकी ये है, ठीक है, बाकी जितनी भी है आपकी ये बर्थ डेवलपमेंट है आपकी, ये आपकी बर्थ डेवलपमेंट है, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो मेंटल है, मेंटल डेवलपमेंट है आपकी, इसको हम जितनी भी हमारी मेंटल की एक्टिविटीज होती हैं, दिमागी जितनी भी आप गतिविधियां करते हो, वो उससे रिलेटेड है, ठीक है। और ये शुरू होती है आपके जन्म के साथ ही शुरू हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा जो कॉग्निटिव, हम कई बार आपने अभी आगे पढ़ेंगे, आप कॉग्निटिव के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि संज्ञानात्मक जिसे आप कहते हैं, वो भी इसी से रिलेटेड है कि जो भी आपके दिमाग में जितनी भी गतिविधियां हो रही है वो इसी से रिलेटेड है, आपकी कॉग्निटिव या संज्ञानात्मक विकास जिसे आप कहते हैं। जैसे आपके प्याजे की जो थ्योरी है, ठीक है, उन्होंने कॉग्निटिव पे जो है बात की है, संज्ञानात्मक विकास पे बात की है। तो वो आगे जाकर के हम जब पढ़ेंगे उसको, प्याजे को भी डिटेल में, तब हम बात करेंगे मेंटल की, ठीक है, आपके मानसिक विकास की जो है हम उस पर फोकस करेंगे, उस पर बात करेंगे। तो प्याजे ने जो थ्योरी दी है उसने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की है, अलग अलग स्टेजेस दी हैं, ठीक है, तो उसको बाद में पढ़ेंगे हम। अभी फिलहाल आपको इतना ये सब पता होना चाहिए, ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? किसी को यहाँ तक कुछ भी डाउट हो? जल्दी बता देना, ठीक है। ओके, तो इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, क्लासेस का टाइम होने वाला है, खत्म होने वाला है क्लास का टाइम, पर मैं बता देती हूँ अभी क्लियर, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे हम, ठीक है। अभी मैं ये बता देती हूँ कि नेक्स्ट जो है हमारा इसमें नेक्स्ट आएगा डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। डायरेक्शंस ऑफ डेवलपमेंट। अब जो डायरेक्शंस ऑफ डेवलपमेंट है आपकी, वो 2 टाइप में रहती है, ठीक है। फर्स्ट होती है सेफलोपोडल, ठीक है। फर्स्ट है आपकी सेफलोपोडल डेवलपमेंट, यानी कि जिसको हिंदी में जो है आप शीर्षगामी कहते हैं। ये क्वेश्चंस आता है एग्जाम में, ठीक है। और सेकंड आपकी आती है प्रोक्सीमोडिस्टल, देख लेना प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ी खुद भी है ना। डेवलपमेंट, अब जो ये वाली डेवलपमेंट है आपकी सेफलोपोडल, जो आपकी डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट किस टाइप की रहती है, कब होती है, कहाँ से होती है, ठीक है, ये जरूरी है। यहाँ पे क्वेश्चन यही बनता है कि ये डेवलपमेंट कौन सी डेवलपमेंट है। तो ये जो है, ये जो विकास होता है आपका, ये शीर्षगामी का मतलब है, यानी कि फ्रॉम हेड टू टो, फ्रॉम हेड टू टो रहता है, यानी कि सिर से पैर की ओर रहता है, ठीक है, सिर से पैर की ओर रहता है, या फिर ऊपर से नीचे बोल सकते हैं आप। और जो ये वाली डेवलपमेंट रहती है, इसे हिंदी में अधोगामी कहते हैं, और ये रहती है फ्रॉम सेंटर टू आउटसाइड, फ्रॉम
सेंटर टू आउटसाइड, यानी